बिहार में एनडीए ने जीत हासिल की है। लगातार एग्जिट पोल में ये दावे हो रहे थे कि एनडीए की सरकार इस बार नहीं बनेगी। बिहार में बीजेपी के प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे थे। इस वक्त हमसे बात करने के लिए खुद देवेंद्र जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैक्टर रहा जो चौथी बार फिर से एनडीए की सरकार वहाँ बन रही है। देवेंद्र जी, क्या कुछ आपने वहाँ पे कैंपेन को लेकर बताएंगे जिसकी वजह से आज फिर से एक बार सरकार बनी हो? देखिए, मैं सबसे बड़ा फैक्टर ये मानता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक प्रो इनकम्बेंसी वहाँ पर थी, एक विश्वास की लहर थी। कोरोना के संकट काल में जिस समय कई सरकारें केवल टीका टिप्पणी कर रही थी, कई राजनेता केवल बातचीत कर रहे थे, ऐसे समय आदरणीय मोदी जी ये चिंता कर रहे थे कि गरीबों को कोई ना कोई सहूलियत मिले, गरीबों के घर राशन जाए, गरीबों के घर अनाज पहुँचे, गरीबों को पैसा मिले, उनको सिलेंडर मिले। ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे थे, उसके कारण एक प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री जी के लिए वहाँ पर तैयार होती हमने दिखी। एक चीज़ और हमने देखा सर कि एलजेपी जो है वो चुनाव में सामने आई और उन्होंने आपके सामने कोई जो है कैंडिडेट नहीं खड़े किए, जेडीयू के सामने सारे कैंडिडेट खड़े किए। ये वजह है कि बी टीम कही जाने लगी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, बी टीम वगैरह कहना बिल्कुल गलत है। ये क्या है कि जो लोग हारे हैं वो अपने हार के कारण जब नहीं ढूंढ पाते तो एक विसंवाद की परिस्थिति तैयार करने के लिए कहते हैं। हमने ये प्रयास किया था कि चिराग जी हमारे साथ रहे, क्योंकि पासवान जी के लिए हमारे सबके मन में श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जी को नेता नहीं मानूंगा, बीजेपी की भूमिका थी बिहार में हमारे साथ वही रह सकता है जो नीतीश जी को नेता माने। वो नहीं माने तो वो साथ में नहीं रहे, वो हमारे से दूर चले गए। उन्होंने सीटें लड़ाई, उनकी सीटें लड़ाने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा उनको। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे उनके कारण जदयू को नुकसान हुआ, कुछ सीटों पर हमको भी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी चुनाव में मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने विशुद्धता के साथ हमारे अलायंस को वोट देकर हमको पूरे बहुमत के साथ चुनकर लाया है। इसलिए हम इसके कारण हारे, इसके कारण जीते, ये न कहते हुए लोगों ने हमको जिताया है, ये हम कहेंगे। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ खड़े होने से वहाँ बड़े भाई अब आप लोग हो गए। जैसे महाराष्ट्र में एक समय बड़े भाई शिवसेना हुआ करते थे, लेकिन इस बार आप रहे और सत्ता यहाँ से हालांकि चली गई, लेकिन बिहार में बड़े भाई का रोल में आप लोग आए। ये शिवसेना का आरोप है कि अब उन्हीं की वजह, यानी जिस तरह से महाराष्ट्र में बदलाव हो गया, इसी की वजह से वहाँ पर बदलाव नहीं होगा, वहाँ बीजेपी प्रेशर में रहेगी और नीतीश को ही सीएम बनाएगी। देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि जिसका चित भी हो गए तभी हमारी उंगली ऊपर है, ऐसा कहते हैं। उन्होंने लड़ाए थे ना वहाँ पर, लेकिन उनके लड़ाने के बाद उन्होंने तो बड़ी घोषणा की थी 50 सीट लड़ेंगे, 23 सीटें लड़े, सब जगह जमानत जब्त हुई। एक नया रिकॉर्ड किया उन्होंने, नया रिकॉर्ड शिवसेना ने, कि नोटा से भी कम वोट उनको आए। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्यों दूसरे के घर में झांक झांक कर वो देखते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें वो जो कहते हैं, जिस प्रकार की विश्वासघात की राजनीति महाराष्ट्र में उन्होंने की, उद्धव जी के सामने प्रधानमंत्री जी ने मेरी घोषणा की थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा घोषणा की थी, उद्धव जी ने उसको मान्य किया था। उसके बाद केवल सरकार बनाने के लिए उन्होंने विश्वासघात किया। वो विश्वासघात करने वाले लोग हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है। क्या नीतीश ही सीएम होंगे, क्योंकि उनकी नंबर्स कम आए हैं, इसके बावजूद भी सीएम आप लोग उनको मानेंगे? नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। हमने पहले ये घोषणा कर दी है कि हमारे सीएम के उम्मीदवार नीतीश जी, और नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, क्या फैक्टर रहा कि उनके नंबर्स काफ़ी कम हो गए? आप लोग जो है पिछले चुनाव के मुकाबले नंबर्स काफ़ी बढ़े हैं, इस बार नीतीश जी के नंबर कम हो गए। नहीं, इसमें दो चीज़ें मैं ऐसा मानता हूँ कि 15 साल से नीतीश जी यहाँ पर 15 साल से वो मुख्यमंत्री है, और 15 साल से मुख्यमंत्री होने के कारण एक थोड़ा सा इनकम्बेंसी का फैक्टर तो आता है, लेकिन उस इनकम्बेंसी के चलते भी मैं ऐसा मानता हूँ जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने उनको राइट ऑफ किया था, उस इनकम्बेंसी को रोकने में वो कामयाब हुए। कुछ सीटें ज़रूर कम आई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी सीटें ली। लेकिन टफ फाइट हुई आखिर वक्त तक, जो है नंबर्स में जो है चीज़ें फंसी रही। टफ फाइट तो बिल्कुल हुई और चीज़ें फंसी रही, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला। एक चीज़ सर, अब आने वाला चुनाव है बंगाल का, कैसे देखते हैं बंगाल में चुनाव को? ये इसका कितना असर पड़ेगा? इसका पूरा असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। बंगाल भी परिवर्तन की बयार पर है, बंगाल में भी परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी। महाराष्ट्र में परिवर्तन की संभावना? वो तो आएगा, क्योंकि ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र की, ऐसी सरकारें चलती थोड़ी है। वो सरकार भी ये भी जाएगी अपने, हम कोई नज़र गड़ाकर बैठे नहीं है, ये अपने दम, अपने बोझ के कारण चरमराएगी। जिस दिन चरमराएगी उस दिन नई सरकार हम दे देंगे।
उद्धव जी ने कहा है कि कुछ भी कर लें सरकार गिरने वाली नहीं है। वो तो कहते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देवेंद्र जी हैं जिनके मुताबिक पश्चिम बंगाल पर बिहार चुनाव के नतीजों का खासा असर दिखेगा, वहां पर भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तब देखना होगा कि बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन यहाँ पर 125 सीटों के साथ एनडीए चौथी बार सत्ता में जा रही है। कैमरा पर्सन जितिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।